Yes, very cheerful morning, students. Today we will go ahead with 50 basic and important questions which will be helpful for you for all the competitive examinations. Please listen to it carefully, watch it carefully, and pay attention to all the questions and answers sincerely. Yes, let us see the first question. Space Agency of India. You know very well it is ISRO, Indian Space Research Organization. Its head office is situated in Bangalore. Space Agency of USA. It is called NASA, National Aeronautics and Space Administration. Space Agency of China. It is CNSA, China National Space Administration. Yes, Space Agency of Israel. It is called ISA, Israeli Space Agency. Space Agency of Japan. इसे हम बोलते हैं जैक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया, इसे हम बोलते हैं रॉसकॉस्मोस. तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो है, यूएसए का नासा है, इसराइल का आईएसए, जापान का जैक्सा, स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया इज़ कॉल्ड रॉसकॉस्मोस. ये फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको पता ही है प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं, और सेकंड सिटीज़न ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. नेशनल एंथम ऑफ इंडिया यू नो वेरी वेल, जन गण मन. तो आप ये याद रखेंगे कि थर्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं प्राइम मिनिस्टर, सेकंड सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, एंड फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं प्रेसिडेंट. और नेशनल एंथम जो हमारा है वो है जन गण मन. हु कंपोज्ड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? नेशनल एंथम जो है इंडिया का उसे किसने लिखा है? तो इसका आंसर है R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर. इन विच लैंग्वेज वॉज जन गण मन ओरिजिनली रिटन? किस भाषा में इसे ओरिजिनली लिखा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे बंगाली भाषा में. नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज़ वंदे मातरम. आपको पता ही है कि वंदे मातरम इंडिया का नेशनल सॉन्ग है. हु कंपोज्ड नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी. तो आपको ये ध्यान रखना है, नेशनल सॉन्ग लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने. नेशनल गेम ऑफ इंडिया आप सब जानते हैं हॉकी. नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं साका कैलेंडर. तो इंडियन कैलेंडर का नाम है साका कैलेंडर. नेशनल रिवर ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो द गंगा. द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड द नाइल. नील जो रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में. हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल. हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडिया? तो महात्मा गांधी. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ. अर्थ के लिए जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? तो आप बोलेंगे सन. विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन? तो आप बोलेंगे पैसिफिक ओशन. और यदि हम स्मॉलेस्ट ओशन की बात करें तो आर्कटिक ओशन. हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया आप सब जानते हैं कंचनजंगा. कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया. यस, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? लार्जेस्ट डेल्टा की यदि हम बात करें तो आंसर देंगे आप सुंदरबन. विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया? सबसे लंबा जो रूट है इंडिया में रेलवे का वो है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी. और आपको पता होना चाहिए इसकी जो लेंथ है 4286 किलोमीटर है. विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट डेजर्ट यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो आप बोलेंगे सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. यस, वेयर इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कहाँ होती है? तो आप बोलेंगे इन द ईयर. इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड. भारत का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. फुल फॉर्म ऑफ WWW आप बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब. तो फुल फॉर्म ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब. हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया आप बोलेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. एंड स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी आप बोलेंगे इट इज़ फाउंड इन द ईयर. फुल फॉर्म ऑफ EVM. EVM की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. करेंसी ऑफ USA आप बोलते हैं डॉलर. करेंसी ऑफ बांग्लादेश इसे हम बोलते हैं टका. करेंसी ऑफ कनाडा कैनेडियन डॉलर. करेंसी ऑफ ईरान आप बोलेंगे रियाल, RIAL, इसे आप ठीक कर लेंगे. करेंसी ऑफ जर्मनी इसे हम बोलते हैं यूरो. करेंसी ऑफ चाइना युआन. करेंसी ऑफ जापान इसे हम बोलते हैं येन. तो करेंसी ऑफ जापान को आप बोलेंगे येन. करेंसी ऑफ जर्मनी आप बोलेंगे यूरो. करेंसी ऑफ ईरान आप बोलेंगे रियाल.
यस। करेंसी ऑफ श्रीलंका आप बोलेंगे रुपी। करेंसी ऑफ कुवैत, कुवैत की करेंसी को हम बोलते हैं दिनार। और रशिया की करेंसी को हम बोलते हैं रूबल। हेड क्वार्टर्स ऑफ WHO, WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। तो रशिया की करेंसी आप बोलेंगे रूबल, करेंसी ऑफ कुवैत को आप बोलेंगे दिनार, करेंसी ऑफ श्रीलंका आप बोलेंगे रुपी। हेड क्वार्टर ऑफ WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। हेड क्वार्टर ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर भी जिनेवा में है। और हेड क्वार्टर ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और नेशनल गेम स्पोर्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के नेशनल गेम या स्पोर्ट की बात करें तो वो क्रिकेट है। नेशनल गेम ऑफ जापान, जापान का जो नेशनल स्पोर्ट है या गेम है वो उसे आप बोलेंगे सूमो। नेशनल गेम ऑफ USA, बेसबॉल। नेशनल गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया आप बोलेंगे क्रिकेट। नेशनल गेम ऑफ चाइना, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस चाइना का गेम है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है, और USA का नेशनल गेम जो है वो है बेसबॉल। यस। नेशनल गेम ऑफ मलेशिया तो आप बोलेंगे बैडमिंटन। फर्स्ट मैन इन द स्पेस आप बोलेंगे यूरी गागरिन। एंड फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आप सब जानते हैं आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया। तो स्टूडेंट्स ये 50 क्वेश्चंस थे। आने वाले वीडियोस में हम और बहुत से क्वेश्चंस लेंगे जीके के। आप इन क्वेश्चंस को, आंसर्स को अच्छे से स्टडी करें, और ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। तो थैंक्स ए लॉट।